अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप आए तो भारत में स्टारलिंक के आने की संभावना प्रबल हो गई, या कहिए कि स्टारलिंक आ ही गया। तो हुआ क्या है टेलीकॉम की दुनिया में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन जो जियो, एयरटेल और बीओ के ग्राहक हैं उनके लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है कि 20 रुपये में अब 30 दिन की वैलिडिटी वाला सिम कार्ड आपको मिलने जा रहा है। आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। 20 रुपये में आपका सिम चालू रहेगा जिसकी वैलिडिटी 30 दिनों तक होगी। लेकिन पहले बात शुरू करते हैं स्टारलिंक की, इंटरनेट सेवा की, ब्रॉडबैंड सैटेलाइट क्या होने वाला है और हुआ क्या है। देखिए, एक नियम जो स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर था उसको भारत सरकार ने उसको संशोधित कर दिया और उस नियम के तहत अब जो है प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। उसके लिए नीलामी प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं है। जो अलॉटमेंट होगा वो प्रशासनिक तरीके से होगा, जिसकी मांग स्टारलिंक कर रही थी, जिसकी मांग एलन मस्क कर रहे थे। देखिए, एक और कंपनी है क्यूपियर, अमेजोन की, वो भी लाइन में लगी हुई है। जो इंटरनेट सेवा सैटेलाइट के थ्रू होनी है उसमें दो बड़े खिलाड़ी अभी लाइन में हैं। जो मंत्री हैं भारत सरकार के, सिंधिया जी, उन्होंने कहा है कि कागजों की जांच हो रही है और बहुत जल्द परमिट कर दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बाधा थी, क्या स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी? तो नीलामी होगी तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, मामला लेंदी हो जाएगा, समय भी लगेगा। इसीलिए भारत सरकार के ने जो ट्राई है और डीओटी है, उन लोगों ने मिलकर एक फैसला लिया है कि अब प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम अलॉट कर दिया जाएगा। तो स्टारलिंक के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद लगता है कि ये सिलसिला और तेज हो गया है और स्टारलिंक आने की जो बात कही जा रही थी जनवरी के महीने में, लगता है कि जनवरी के आखिर तक स्टारलिंक भारत आ सकता है, नहीं तो फरवरी में तो इसको आना ही आना है। तो एक बड़ा काम हुआ है, लेकिन मन छोटा हुआ है जियो का, मन छोटा हुआ है एयरटेल का कि भाई हम लोग तो नीलामी के थ्रू लिए थे, अब तो मामला प्रशासनिक तरीके से हो रहा है, तो हम लोग तो कहीं ना कहीं नुकसान में हैं। देखिए, नुकसान तो है, नो डाउट नुकसान है। जब आप सीधे सैटेलाइट से आप इंटरनेट की सेवा देंगे तो उसमें जियो और एयरटेल को compete करने में बहुत ही मुश्किल होगी, खासकर स्टारलिंक की कंपनी से, एलन मस्क की कंपनी से। क्यूपियर को भी आप छोटा मत मानिए, वो भी एक बड़ी कंपटीशन देने जा रही है भारत के मार्केट में, और ये दोनों कंपनियां का सीधा मुकाबला जियो, एयरटेल और वीओ से होने वाला है। अब इन लोगों की क्या तैयारी है इस पर हम पहले आपको बता चुके हैं कि एयरटेल जियो भी चाह रहा है कि सैटेलाइट हम लें, किराए पर ही लें, बात चल रही है। लेकिन जितना बड़ा नेटवर्क एलन मस्क ने फैला के रखा है सैटेलाइट का, उसमें जियो के सामने विकल्प बहुत कम है, एयरटेल के सामने विकल्प बहुत कम है। तो लगता नहीं कि ये एक बराबरी का कंपटीशन होगा। जैसे ही अनुमति हो जाएगी भारत सरकार की, स्टारलिंक भारत के मार्केट में छाएगा और जो इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ी क्रांति होगी। और भारत सरकार का जो ये बड़ा फैसला है कि अब प्रशासनिक तरीके से जो है स्पेक्ट्रम अलॉट होगा, ये स्टारलिंक का एक समझिए कि मुँह मांगी मुराद पूरी हो गई। और अब ये जो प्रशासनिक तरीका है वो बहुत जल्द जो है स्पेक्ट्रम अलॉट करेगा और स्टारलिंक अपनी सेवाएं भारत में देने के लिए तैयार हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अभी क्या होता था कि भाई अगर आप अपने सिम को आप रिचार्ज नहीं करा रहे हैं तो आपका सिम जो है वो डीएक्टिव हो जाएगा, वो एक्सपायर कर जाएगा। कुछ लोगों को 199, 299 तक रिचार्ज कराना पड़ता था। लेकिन अब ट्राई ने एक फैसला लिया है कि नहीं, आपको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के ग्राहक हैं तो आप 20 रुपये देकर 30 दिनों तक अपने सिम को एक्टिव रख सकते हैं। आपका सिम एक्सपायर नहीं होगा। आगे भी आपको रखना है
तो फिर आप 20 रुपये फिर डाल दीजिए अगले महीने के लिए। लेकिन शर्त यही है कि उस दरमियान आपको उससे ना कॉल करना पड़ेगा ना SMS करना पड़ेगा। बस केवल आपका सिम जिंदा रहेगा, सिम नहीं मरेगा, एक्सपायर नहीं करेगा। सिम को जिंदा रखना है तो केवल 20 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। पहले जो आपको 200 रुपया 199 299 खर्च करना पड़ता था, उससे निजात दी गई है। केवल 20 रुपये में आप अपने सिम को जिंदा रख सकते हैं। अगर आप जियो के ग्राहक हैं, एयरटेल के ग्राहक हैं, VI के ग्राहक हैं या BSNL के ग्राहक हैं, तो आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है टेलीकॉम की दुनिया में, और जो हमने आपको कहा था कि 23 तारीख के बाद जो वॉइस और इंटरनेट का अलग अलग ऑप्शन आने वाला है, वो भी लगता है कि अब इम्प्लीमेंट होने वाला है। अगले 48 घंटे में जो ऑफ़र आएगा मोबाइल कंपनियों का, उससे साफ पता चलेगा कि इंटरनेट के लिए बेवजह पैसा नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि स्टारलिंक के लिए रास्ता साफ हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया कि अब प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम को अलॉट किया जाएगा। तो उम्मीद करिए बहुत जल्द स्टारलिंक की सेवाओं का भारतवासी मजा लेंगे। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।